हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया पर। आज हिंदी की हमारी तीसरी क्लास है। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द रचना। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ शब्द रचना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शब्द से। तो शब्द से तात्पर्य ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए, अक्षर अथवा सब अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़की, आ, मैं, धीरे, परंतु, ये क्या है? ये शब्द के उदाहरण है। इनके दो रूप पाते हैं। जैसे कि एक तो इनका बिना मिलावट का रूप होता है, जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रतिपादिक कहते हैं। दूसरा रूप जो होता है वो है जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे पीछे लगाकर बनाया जाता है, जिसे कि हम पद कहते हैं। तो पहले रूप को क्या कहते हैं? पहले रूप को हम प्रकृति कहते हैं और दूसरे रूप को पद कहते हैं। हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द बताए जाते हैं। इनमें से 85% शब्द जो होते हैं हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के और शेष 15% विभिन्न विदेशी भाषाओं के हैं। आगे हम बात करते हैं इनके शब्द के प्रकार की। तो सामान्यतः शब्द क्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। तो सार्थक उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, जैसे कि घर, पानी, ये क्या है? ये सार्थक है। दूसरा है निरर्थक उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक कहते हैं। जैसे कि चटाचट, फटाफट, ये सब क्या है? यह निरर्थक के उदाहरण है। लेकिन कुछ निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक के साथ प्रयुक्त होते हैं और सार्थक में बदल जाते हैं या सार्थक कहे जाते हैं। जैसे कि काम बोलते हैं हम लोग सामान्यतः बोलचाल में, काम धाम, है ना। रोटी वोटी, ये शब्द ये क्या है? ठीक ठाक। तो धाम क्या हो गया? यह निरर्थक हो गया। और काम क्या हो गया? यह सार्थक शब्द हो गया। लेकिन जब यह सार्थक के साथ प्रयुक्त होता है तो यह भी सार्थक हो जाता है। निरर्थक में पशु पक्षियों की आवाज, किसी वस्तु के गिरने की आवाज, किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि, ये सब क्या है? ये सार्थक नहीं होते हैं। लेकिन जब ये शब्दों के साथ या वाक्य में मिल जाते हैं तब यह सार्थक कहलाते हैं। जैसे कि घड़ी की टिक टिक ध्वनि है। तो जब ये घड़ी के साथ, और टिक टिक निरर्थक शब्द है और ध्वनि है, लेकिन जब ये घड़ी जैसे सार्थक शब्द के साथ मिल जाते हैं तो सार्थक कहलाते हैं। आगे हम बात करेंगे शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। यह डायग्राम के रूप में भी दिया है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो सबसे पहले बात करेंगे तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जिसका अर्थ होता है उसके समान या ज्यों का तो, यानी कि संस्कृत के शब्द जो कि एज इट इज वैसे ही ले लिए जाते हैं जैसे उसमें संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि भूमि, प्रथम, राष्ट्र, अग्नि, ये सब किसके उदाहरण है? यह तत्सम शब्द के उदाहरण है। दूसरा तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए, वो क्या कहलाते हैं? वो तद्भव कहलाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन धीरे धीरे उनके रूप बदल गए और हिंदी में प्रयुक्त होते होते तद्भव या प्राकृत से होते हुए तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि फूल, आग, है ना, ये क्या है? तद्भव के उदाहरण है। तत् और भव, तत् का अर्थ हो गया उससे, यानी कि संस्कृत से, और भव का अर्थ हो गया उत्पन्न। तो तद्भव का अर्थ हुआ संस्कृत से उत्पन्न
शब्दों को क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। तद्भव के दो प्रकार हैं, संस्कृत से आने वाले और सीधे प्राकृत से आने वाले। उदाहरण, अग्नि ये संस्कृत से आए हुए हैं, अग्नि ये प्राकृत, और आग इसको हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। पुष्प जो कि संस्कृत का है, पुफ यह प्राकृत है, और फूल, फूल क्या हो गया? यह हिंदी में। आगे हम बात करेंगे देशज। देशज जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता, वे किस भाषा से लिए गए हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको देशज कहते हैं। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, जैसे कि तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, कटोरा, कलाई, जूता, लोटा, डिब्बा, ये सब क्या है? ये देशज शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है। विदेशी भाषा, आगत या विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से जो के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। इसमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी इन भाषाओं के मुख्यतः शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि खूब का खूब, आईना का आईना, अल्लाह का अल्लाह, ईमा का ईमान, कायदा का कायदा, नशा का नशा। फारसी शब्द, चुगलखोर, दफ्तर, दुकान, बीमार, शानदार, बर्फ, आदमी, रुमाल, ये सब फारसी के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अरबी शब्द कौन कौन से हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं? कानून, किताब, गरीब, ऐनक, अदालत आदि। और इनसे कई तरह से घुमा के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुर्की में ज़्यादातर दरोगा पूछा गया है, कैंची पूछा गया है, चाकू आ चुका है, ठीक है, बारूद, लाश, बंदूक, बहादुर, ये सब क्या है? तुर्की शब्द के हैं। अंग्रेजी शब्दों में जैसे कि डायरी, मिनट, रेडियो, स्कूल, स्टेशन, कंपनी, यह अंग्रेजी शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द, तंबाकू, बाल्टी, आलपीन, अलमारी, चाबी, तंबाकू, यह पुर्तगाली शब्द हैं। अब तक हमने उत्पत्ति के आधार पर रचना की बनावट की बात की थी। अब रचना और बनावट शब्दों की बनावट की बात की थी। अब रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण कैसे हुआ है बात करते हैं। शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खंड को शब्दांश कहते हैं। इस प्रकार बनावट के विचार से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ऋण, यौगिक और योग ऋण। ऋण उन्हें कहते हैं, ऋणी शब्द जो शब्द के योग से नहीं बल्कि अक्षरों के योग से बनते हैं, यानी कि जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं, जैसे कि कुर्सी, फूल, अगर हम इनको खंडों में विभाजित करें तो इनके कोई अर्थ नहीं होते, लेकिन यह अपने आप में संपूर्ण एक सार्थक शब्द होता है। तो ऋण अक्षरों के मेल से बनते हैं। दूसरे हम बात करेंगे यौगिक। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि आग बबूला, दूध वाला, छल छंद, ये सब क्या है? यह सार्थक खंड है और इनके अर्थ होते हैं। योग ऋण किसे कहते हैं? योग ऋण जब जो शब्द 2 शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं। जैसे कि दशानंद 10 मुख वाला अर्थात रावण। दशानंद यानी कि 10 मुख वाला, लेकिन किसी तीसरी ओर यह इंडिकेट कर रहा है, यानी कि संकेतिक कर रहा है, तो यह रावण की बात कर रहा है। तो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि आप चारपाई की बात करें उदाहरण के तौर पर, तो चारपाई में खाट भी हो सकता है, गाय भी हो सकती है, कुर्सी भी हो सकती है।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको बहुब्रीहि समास की तरह भी प्रयोग करते हैं। बहुब्रीहि समास में भी दो शब्द मिलते हैं जिनके अर्थ किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं, और उसे ही योग रूढ़ कहते हैं। शब्द रचना का जो विषय मैंने आज ये टॉपिक कंप्लीट कराया है, उसी के से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अलमारी, अलमारी किस विदेशी शब्द का अर्थ है? किस विदेशी भाषा का शब्द है ये? तो अलमारी पुर्तगाली शब्द है। रिक्शा, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा, इसका उत्तर होगा जापानी। रिक्शा जापानी शब्द का शब्द है। निम्नांकित में से योग ऋण शब्द, तो योग ऋण का उदाहरण है पंकज। पंकज कैसा है? योग ऋण है। शंकर शब्द का अर्थ, शंकर के बारे में बताया था। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता, जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? शंकर कहते हैं। शंकर का उदाहरण हो सकता है रेलगाड़ी। तो रेल और गाड़ी दो अलग शब्दों से मिलकर बने हैं, उसको क्या कहते हैं? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, उसे क्या कहेंगे? शंकर कहेंगे। रेलगाड़ी यानी कि रेल क्या है? रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। इसी तरह दूसरा उदाहरण लें तो जांचकर्ता, जांचकर्ता में जांच जो है वो हिंदी है और कर्ता जो है, कर्ता संस्कृत का शब्द है। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? शंकर कहा जाता है। रेलगाड़ी, अभी मैंने बताया रेलगाड़ी शब्द कैसा है? शंकर शब्द है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। तो उत्तर नंबर होगा 2। कौन कौन से? ऋण, यौगिक और योग ऋण। ठीक है, 3 भेद हो गए और उत्पत्ति के आधार पर 4। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशज कहा जाता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? आपको इसमें बताना है कौन सा असंगत है। तो अफसोस जो है यह फारसी है, ये ठीक है। कैंची तुर्की शब्द है। गमला जो है यह पुर्तगाली, ये भी ठीक है। कारतूस जो है ये अंग्रेजी शब्द नहीं, ये एक फ्रेंच है। कारतूस कैसा है? फ्रेंच शब्द है।